इन जेके इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट कि किस तरीके से हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज इज़ दैट वाटर फ्लोज फॉर इक्वालिटी, यानी जब वाटर आएगा घर सफिशेंट क्वांटिटी में, सेफ क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से घर में जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वाटर, पानी, ये लफ्ज़ सुनने में, देखने में जितना आम लगता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरत पानी की हमारी ज़िंदगियों में है। और आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जिसका थीम था वाटर एंड जेंडर। इसका मैसेज है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। और कश्मीर जैसा रीजन जहाँ पे ख़वातीन पर पानी को मैनेज करने की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये स्लोगन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम मुद्दे की बात करते हैं, व्हाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट। आई थिंक जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझते हैं कि व्हाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट, हम बचपन से पढ़ते हैं उस चीज़ को। बट हाउ डू वी कंजर्व वाटर? What are the modern day technologies? What are the strategies to be undertaken? How do we use AI, as Firdaus Saab ne kaha? I think it is very important for us to keep upskilling us, to keep upgrading our knowledge pool, our resources, our technology, so as to be in tune with the modern day requirements. I'm sure there are a lot of other countries also who are working on those technologies. In India, we have been maybe a bit behind. I'm sure we are also working towards it. The Urban Environmental Engineering Department in JK is working towards it कि किस तरीके से हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। कि हम कोर्ट केसेस इस इशू के ऊपर लड़ रहे हैं कि वाटर की ये जो रिसोर्स है ये किसको मिलेगा। So I think that is the importance of water for us, even as administrators, and I'm sure for everybody as engineers also, कि अब किस तरीके से कम्युनिटी को एंगेज करें ताकि इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का हम हल करें। क्लीन वाटर सप्लाई, जैसा इन्होंने कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन ने काफ़ी पहले ये बात कही थी कि 2030 तक हमें सबको ग्लोबली वाटर अवेलेबल कराना है, सस्टेनेबली अवेलेबल कराना है और क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना है। हमारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत की और इनफैक्ट मुल्क के बाकी स्टेट से J&K काफ़ी आगे रहा जब हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। और गांदरबल ने आई थिंक लीड ली थी उस वक्त कि हम सबसे पहले हम ये नल से जल पहुंचाएंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी सॉ दैट रिसोर्सेज बिकेम अ कंस्ट्रक्ट एंड इट बिकेम अ चैलेंज, एंड स्पेशली द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। घरों में पानी भर ना हो या देहाती इलाकों में दूर चश्मों तक पैदल सफ़र, इसकी जिम्मेदारी अक्सर ख़वातीन ही निभाती है और इसका सीधा असर पड़ता है उनके वक्त और सेहत पर। इस पर काफ़ी डिस्कशंस हुए। इसके साथ साथ सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने पानी के मौसर इंतज़ामात, बेहतर सप्लाई सिस्टम्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर भी जोर दिया है। इसके साथ साथ इस बात पर भी डिस्कशंस हुए कि जो मौजूदा पॉलिसीज़ है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। This day per se reflects the need to reflect on the most precious gifts of nature given to us by Allah. Water, as we all know, water is a way of life. As we all know, water is the foundation of life. All our daily routines, daily lives revolves around water. Practically nothing is possible without availability of water. लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल उठ रहा है कि क्या प्लानिंग और पॉलिसीज़ में उन ख़वातीन की आवाज़ को शामिल किया जा रहा है जो इसका सबसे ज़्यादा सामना करती है, या वो सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है जहाँ जिम्मेदारी तो उन पर है लेकिन फ़ैसला उनकी आवाज़ के बगैर होता है। बेसिकली ये वर्ल्ड वाटर डे है। आज उसका स्लोगन है वाटर एंड जेंडर, क्योंकि आपको पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे जो भी वाटर कंजम्पशन है उसका मैनेजर जो डोमेस्टिक लेवल पे होता है वो वुमन ही होती है, चाहे माँ के रूप में, बहन के रूप में, सारे कंज्यूम करते हैं। जेंडर कोई ऐसी बयासत नहीं है, लेकिन जो सफ़र ज़्यादा है इन द रीजन वाइज, जैसे हम साउथ अफ्रीका बाकी देखिए, वहाँ पे औरतों को ज़्यादा इसका असर हो रहा है इस डिफिशेंसी से या स्कार्सिटी से। तो इसकी वजह से इसका थीम यही है वाटर एंड द जेंडर, बिकॉज व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज इज़ दैट वाटर फ्लोज फॉर इक्वालिटी, यानी जब वाटर आएगा घर सफिशेंट क्वांटिटी में, सेफ क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से घर में जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड मैनेजर्स विच आर आवर वुमेन्स, रेस्पेक्टेड वुमेन्स, वो हमेशा खुश रहेंगी
और यही इसका थीम है। कश्मीर में बदलते मौसमी हालात, बढ़ती शहरी डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स पानी के मसाइल को और भी पेचीदा कर रहे हैं। ऐसे में इक्वालिटी ग्रोज जैसा नारा तभी हकीकत बन सकता है जब पानी के साथ साथ फैसलों में भी बराबरी हो। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव। कैमरा पर्सन शारिक वानी के साथ मैं मलिहा सोफी।